दोस्तों आज की वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के एक उपदेश, इसे सुनेंगे एक कहानी के माध्यम से। और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। वह बहुत गरीब थे और अपने जीवन को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पति का नाम राम था और वह एक किसान था। वह अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसके फसलें कभी अच्छी नहीं होती थी। पत्नी का नाम सीता था और वह एक घरेलू कामकाजी महिला थी। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम लखन था और वह अभी 12 साल का था। वह स्कूल में पढ़ता था और अपने माता पिता की मदद करने के लिए मेहनत करता था। दूसरे बेटे का नाम भरत था और वह 9 साल का था। वह भी स्कूल में पढ़ता था और अपने भाई की मदद करता था। बेटी का नाम सुरभि था और वह अभी 6 साल की थी। वह अभी स्कूल में नहीं जाती थी, लेकिन वह अपने माता पिता की मदद करने में मेहनत जरूर करती थी। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। उन्होंने उस परिवार को देखा और उसकी गरीबी को समझा। उन्होंने इस परिवार से बात की और उन्हें अपनी शिक्षाएं दी। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी गरीबी खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए 3 बातें अपनानी होगी। ये 3 बातें बदलनी होगी। उसने कहा, वो 3 बातें कौन सी हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, पहली बात, तुम्हें अपने मन में सकारात्मक विचार रखने होंगे। तुम्हें अपने जीवन में आशा और विश्वास रखना होगा। दूसरी बात, तुम्हें अपने जीवन में मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने कौशल को विकसित करना होगा और अपने जीवन में नए अवसरों की तलाश करनी होगी। तीसरी बात, तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी होगी। तुम्हें अपने समाज में गरीबी को खत्म करने के लिए काम करना होगा। उस परिवार ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को माना और अपने जीवन में बदलाव किया। उन्होंने अपने मन में सकारात्मक विचार रखे, अपने कौशल को विकसित किया, अपने समाज में गरीबी को खत्म करने के लिए काम किया और जल्द ही उस परिवार की गरीबी खत्म हो गई और वह एक सुखी जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और अपने समाज में एक अच्छा उदाहरण जो है स्थापित किया। महात्मा बुद्ध ने उस परिवार को देखा और उनकी प्रगति से खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक विचारों ने तुम्हें गरीबी से बाहर निकाला है। तुम्हारी कहानी दूसरे को प्रेरित करेगी और उन्हें भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी, उत्साहित करेगी। उस परिवार ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनकी शिक्षाओं को हमेशा याद रखा। वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहे और दूसरों की मेहनत करने के लिए काम करते रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी को खत्म करने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखने होंगे, मेहनत करनी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी और दूसरों को भी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना होगा कि तुम भी मेहनत करो। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती है और करती रहेंगी और हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखने होंगे, मेहनत करनी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी।
इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। चलिए मित्रों, अब देखते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की क्या जानकारी है। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित आज की जानकारी है, ये 6 फूड, ये 6 चीज़ें किडनी के लिए जहर का काम करते हैं। अगर आप दोस्तों अपने किडनी को सेफ रखना चाहते हैं तो ये 6 चीज़ें, इन 6 फूड को दोस्तों आप ज़रूर खाइए। क्या है ये 6 फूड्स, चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद पहले हमें जानते हैं दोस्तों हमारी किडनी क्या है, किडनी का क्या रोल है, किडनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, किडनी की बीमारी के साथ जीना काफ़ी दर्दनाक होता है। यह जितनी गंभीर है उतना ही इसे मैनेज करना भी मुश्किल है। किडनी की बीमारी का इलाज जब किया जाता है तो दोस्तों प्रमुख रूप से क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब ये जानने की ज़रूरत है क्रिएटिनिन है क्या चीज़। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिएटिनिन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो खून में तब बनता है जब किडनी सामान्य रूप से काम नहीं करती है। इसके लिए मेडिकल में कई इलाज हैं, लेकिन आप इसके लिए आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद किडनी के स्वास्थ्य और क्रिएटिन लेवल को कम करने के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आयुर्वेद के अनुसार खाने पीने का ध्यान रखा जाए या उपायों को अमल में लाया जाए तो क्रिएटिनिन लेवल को आसानी से कम करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं वो 6 फूड्स के बारे में। पहला है दोस्तों आंवला। आंवला खून को साफ करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लोग किडनी फेलियर और डायबिटीज से अक्सर एक साथ पीड़ित होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए आंवला ब्लड शुगर और क्रिएटिन दोनों को नियंत्रित करने में मदद करके दोनों बीमारियों को मैनेज करने में मदद करता है। किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों में अक्सर इम्यूनिटी कम होती है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं, जिसके कारण से इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आंवले का सेवन कब करना चाहिए। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है, तब हमें 2-3 आंवला ऐसे रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के आप खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 घंटे तक अपना काम करता है, आंतों की, किडनी की, सबकी साफ सफाई का काम करता है। दोस्तों, ऐसे आंवले का टैबलेट, आंवले का पाउडर, आंवले का जूस सब कुछ मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आंवले का जब हम नेचुरल तरीके से सेवन करते हैं तो ज़्यादा फायदा हमें मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह खाली पेट कुछ और चीज़ें खा रहे हैं तो दिन भर में कभी भी 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों हल्दी। हल्दी किडनी के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। हल्दी में सक्रिय एक यौगिक करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। इन सभी वजह से किडनी में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अपने भोजन में हल्दी शामिल करना या गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हल्दी में दोस्तों एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। तो दोस्तों हल्दी का सेवन तो वैसे आपके घर में होता ही होगा, दाल बनाने में, सब्जी बनाने में, लेकिन अगर आप इसका उपयोग सही ढंग से करना चाहते हैं तो हल्दी वाला दूध पीजिए। दोस्तों, आप 1 गिलास दूध लीजिए, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए। गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आप अपने घर की पीसी हुई हल्दी या पिसाई हुई हल्दी आधा छोटी चम्मच से आधा चम्मच डाल के दूध को बढ़िया से उबालिए और इसी दूध को रोज़ रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीजिए
और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद सोना चाहिए तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, या हम हल्दी वाले पानी का सेवन कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों खीरा। खीरा अपने कूलिंग करने वाले गुण के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद बताया गया है। खीरे को अपने डाइट में शामिल करने से फाइबर और विभिन्न पोषक तत्व मिल सकते हैं। खीरा खाने से पेशाब का उत्पादन बढ़ता है और क्रिएटिनिन जैसे अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों खीरा जानते हैं साल भर में एक ही बार पाया जाता है, गर्मी के समय में। तो गर्मी के समय में जब खीरा पाया जाता है उस सीजन में खीरा जम के खाइए दोस्तों। बस याद रखना आउट क्षेत्र में मत खाना। जिस समय जो सब्जियां फल पाए जाते हैं उसी समय खाना चाहिए। स्टोर किया गया न तो सब्जी खाना चाहिए, स्टोर किया गया ना तो फल खाना चाहिए। तो हमें ताज़ा खीरा खाना चाहिए, लेकिन खीरे का सेवन जब करना दिन में करना, खाली पेट नहीं खीरा खाना चाहिए और ना तो रात में खाना चाहिए, दिन दिन में खाना चाहिए। खीरा खाने के पहले और बाद में पानी का सेवन या किसी और चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों साबुत अनाज। दोस्तों साबुत अनाजों में जैसे जौ, बाजरा और भूरे चावल के सेवन को सबसे अच्छा माना जाता है। ये अनाज फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। ये अनाज किडनी के लिए पौष्टिक और अच्छे माने जाते हैं। इन अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करने से किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, ऊर्जा बढ़ाने और क्रिएटिन लेवल को कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों एक ही आटे पे हमें नहीं निर्भर होना चाहिए, हमें इन आटों का भी सेवन करना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों अनार। अनार में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, फाइबर, विटामिन मिनरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों एक किडनी को नुकसान से बचाते हैं और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। ताज़ा अनार खाने या जूस पीने से किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो दोस्तों जब अनार का सीजन हो उस सीजन में अनार आप खा सकते हैं। अनार को दिन में ही खाना, रात में नहीं खाना चाहिए। अनार को आप ऐसे भी खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के खा सकते हैं। अगली एक औषधि है दोस्तों जिसे हम पुनर्वा और गोछुर कहते हैं। पुनर्वा एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है और क्रिएटिन सहित अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने में मदद करता है। गोछुर किडनी के कार्य को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों पुनर्वा और गोछुर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे फूड्स जो आपके किडनी के लिए बेहतर थे। तो दोस्तों आपने जो भी जानकारी से सुना है, इसके सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।